सारे दुर्गुण शरण में ले लो, इसके सिवाय शाही अरमान कुछ नहीं है। कोई अरमान नहीं हमारी, बस आप अपने चरण शरण में लगा लीजिए, हमारे सारे दुर्गुणों को भुला करके अपनी चरण में लगा लीजिए, बस यही चाहता हूं। हम लोग अंतिम वाला एक भजन गाते हैं, बता दी गुरु जी हो बता दी गुरु जी, वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरु जी, जहिया से रहो रे चरण कमल में, अविचल श्रद्धा जमाई गुरु जी, वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरु जी। ऐ गुरुदेव, तुम्हारे चरणों में अविचल श्रद्धा हो जाए हमारी, ये श्रद्धा कभी डोले नहीं, हिल डोल नहीं हो श्रद्धा में, कि कभी कम और कभी ज्यादा, एकदम अविचल श्रद्धा हो जाए, माने एकदम फेविक्विक लग जाए उसमें, कहीं हिल डोल नहीं हो, कहीं डगमगा करके कहीं प्रेम श्रद्धा घट नहीं जाए। कहते हैं छोड़ के कपट छल निर्मल मन से, हर्षित हृदय और पुलकित तन से, राउर विमल जस गायब गुरु जी, वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरु जी, दोष हरे वाला राउर दर्शन, दोष हरे वाला राउर पर्सन, कितनो करब न आढ़ाई गुरु जी, वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरु जी। आपका जो दर्शन है दोष हरने वाला है, और आपका जो पर्सन है, आपकी जो सेवा है, दोष हरे वाला राउर दर्शन और तोष करे वाला, तुम्हारी जो सेवा है यह तृप्ति देने वाली है। कितना हूं दर्शन करूं पर्सन करूं, कभी मन अघाए नहीं कि कल वो दिन कब आएगा। और अंत में कहते 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 ज्योति रूप रौरे आपन दिखा के, नाग रूप रौरे आपन पर खाके, साही के शरण लगाई गुरु जी, वो दिन कहिया दिखाई बता दी गुरु जी। ऐ गुरुदेव, कब आएगा मेरे जीवन में वो दिन जब ज्योति और नाग रूप जैसे आप अपने हाथ पकड़ा करके किस दिन अपना वास्तविक स्वरूप का दर्शन करेंगे, वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में। तो इस प्रकार की प्रार्थना जिनके जीवन में थी, सर्वस्व समर्पण का भाव, बस एक ही तमन्ना थी। सुनता था जब उनके निकट जाता था, मैं कुछ घटना जब सुनाते थे, बचपन की बात हुई, आप लोग जानते हैं 1922 ईस्वी में जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ पता है आप लोगों को? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के नौतन ग्राम में, जो गोरखपुर के निकट है। और यो कहिए तराई क्षेत्र पड़ता है, जैसे नेपाल क्षेत्र में लुम्बिनी वन में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था ना, वही क्षेत्र उसी कुछ दूरी पर, माने नेपाल के बॉर्डर पर ही पड़ता है वो क्षेत्र, कुछ ही दूरी पर इनका जन्म हुआ। और दोनों में एक रूपता भी है, बाबा साहिब स्वामी जी और भगवान बुद्ध में, मैं उसी रूप में देखता हूँ। 3000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध हुए, और दूसरा अगर भगवान बुद्ध इस धरती पर आया मेरे नजर में तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज थे। और 1922 ईस्वी में जन्म हुआ, आप लोग जानते हैं उनका अपने रिश्ते में यही ये सकरवार खगड़िया जिले में पड़ता है। अब मौसा लगते थे, फूफा लगते थे, रिश्ते में कोई लगते थे, यहाँ बराबर आना जाना होता था उनका। बचपन में वो मात्र 22 साल के थे, उनको चिंता हो गई थी घर कुल खानदान के लोगों को। ऐसे बचपन में एक बार पूज्य बाबा बता रहे थे कि बचपन में मेरे रिश्ते के एक दादाजी हमको ले गए एक महात्मा के पास, और महात्मा के पास ले जाकर के जैसे प्रणाम करवाया, बोले मैं बहुत छोटा था, और जैसे प्रणाम करवाया ना रिश्ते के दादाजी ने कहा ये महात्मा को प्रणाम करो, तो पूज्य बाबा बताते थे उनके विषय में उनकी बात लगती थी, जिनको जो कुछ कह देते थे ना उनकी बात लग जाती थी, सिद्ध महात्मा थे वो। तो बात जो लगती थी उन्हीं के पास लेके चले गए मेरे रिश्ते के दादाजी। और बचपन में दादाजी देखते थे तो बड़ा पंडित है, बचपन से ही बड़ पीपल में पानी डालना, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ये सब आदत थी उनकी। तो बचपन में लोग पंडित जी कहते थे। तो इनको लेके चले गए दादाजी उसी महात्मा के पास। वो महात्मा जी जैसे महात्मा जी को प्रणाम किया ना, तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज बता रहे थे हमको, यही मनियारपुर में, बोले वो महात्मा जी क्या आशीर्वाद दिए पता है? हमको नहीं हुजूर। बोले वो महात्मा जी कहते हैं, ए साही जी तुम्हारी भतीजवा साधु हुई। साही बाबा को देख करके बोले ओ साही जी, मतलब रिश्ते के दादाजी लगे उनको देखो, ओ साही जी तुम्हारा ये भतीजा साधु होगा। तो बचपन में ही चिंता घुसा दिया था घर के लोगों को, इसलिए दादाजी के कहने पर जबरदस्ती दबाव डाल करके मात्र 20 और 22 वर्ष की उम्र होगी उसी समय ब्याह करा दिया। मात्र 1942 ईस्वी में शादी हो गई। और उसके बाद जो यहाँ आए उसी बीच में एक संतान
प्राप्त हुआ उनको, श्याम नारायण शाही उनका नाम था। अब तो वो भी नहीं रहे, वो भी चले गए। एक ही बेटा था, वो भी चले गए, ये सकरोहर में रहते थे। तो वो एक लड़का हुआ, और वो जो यहाँ आए ना सकरोहर, उनकी धर्मपत्नी कभी नहीं आई यहाँ। और यहाँ हुआ क्या, एक दिन आ रहे थे नौतन से, अपनी जन्मभूमि से सकरोहर, बस उतरे यही महेशखूट रेलवे स्टेशन में। महेशखूट रेलवे स्टेशन में देखे कि बहुत लोग चढ़ रहे हैं और बहुत लोग उतर रहे हैं रेलगाड़ी से। तो इनको लगा क्या बात है भाई, इतनी भीड़ है रेलवे स्टेशन में। तो ये उतर गए और कुछ लोगों से पूछते ये किस चीज की भीड़ है, बोले कि यहाँ बगल में पंसलवा में सत्संग हो रहा है। तो कौन सत्संग कर रहे हैं, बोले मेहीदास जी, ये बड़े प्रसिद्ध महात्मा वही आए हुए। तो ये जो चढ़ते उतरते लोगों को देखे ना, तो देखे कि खाली अनपढ़ आदमी नहीं है, मतलब पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत परिवार के लोग उसमें दिख रहे थे। तो लगा कि वो महात्मा कोई साधारण नहीं हुआ। जब इतने पढ़े लिखे लोग चढ़ उतर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई अच्छे महात्मा होंगे, प्रज्ञावान महात्मा होंगे। ये उतर गए, चले गए पंसलवा, और पंसलवा जाकर के जब देखे वहां चकाचौंध व्यवस्था, इतनी इतनी सत्संगियों की भीड़, लाखों सत्संगियों की भीड़। बस वहां से लौट के आए और गए सकरोहर, जन्मों जन्मों का सोया हुआ बैरा की जगह दिया है ना। आया है संत बाबा कबीर की वाणी में, कबीर संगत साधु की जौ की भूसी खाए,